हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस इज वीडियो नंबर 34। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल डिसीजन की। देखिए, फाइनेंशियल डिसीजन हम यहाँ पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, द फाइनेंस फंक्शन रिलेट टू द 3 मेजर डिसीजंस विच एवरी फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक। यानी प्रत्येक फाइनेंस मैनेजर आपके 3 मेजर डिसीजंस को लेते हैं जो कि फाइनेंस फंक्शन से संबंध रखते हैं, जिनमें पहला आता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो कि इन्वेस्टमेंट से संबंधित डिसीजन होते हैं। दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, जो फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, एंड डिविडेंड डिसीजन, जो डिविडेंड से संबंध रखने वाले डिसीजंस हैं। इन तीनों डिसीजन को हम पढ़ेंगे। तो आज हम पहला पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है। आइए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये कह रहा है, दिस डिसीजन रिलेट्स टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ असेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म्स। यानी फर्म के द्वारा जो फंड इन्वेस्ट किए जाते हैं और ऐसे डिसीजंस जिनमें असेट्स को सिलेक्ट किया जाता है कि हमें कौन सी असेट्स रियल में परचेज करनी चाहिए जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट हो। यानी कि दिस डिसीजन रिलेट्स टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ असेट्स, यानी असेट्स की केयरफुल सिलेक्शन करना और वो ऐसे फंड को हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना है फर्म के द्वारा, ये डिसीजन लेना। यानी हम कह सकते हैं द फर्म इन्वेस्ट्स इट्स फंड इन एक्वायरिंग फिक्स्ड असेट्स एज वेल एज करंट असेट्स। यानी करंट असेट्स या फिक्स्ड असेट्स को जो हमें परचेज करनी है, ऐसे हमें कौन सी फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स में अपने फंड को इन्वेस्ट करना चाहिए। व्हेन डिसीजन रिगार्डिंग फिक्स्ड असेट्स इज टेकन इट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। यानी कि इस प्रकार के जो डिसीजन हैं, जो फिक्स्ड असेट्स या करंट असेट्स परचेज करने के लिए लिए जाते हैं, ऐसे डिसीजन को हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कह सकते हैं। ओके, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आ गया होगा कि हमें कौन सी फिक्स्ड असेट्स या करंट असेट्स परचेज करनी चाहिए, कितना फंड उनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और ऐसी कौन सी असेट्स हमें परचेज करनी चाहिए जो हमें फ्यूचर में बेनिफिशियल होंगी। ओके, आगे चलते हैं इसके इम्पोर्टेंस और स्कोप पर। तो देखिए, इम्पोर्टेंस और स्कोप ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो पहला इसमें आता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। यानी कि सबसे पहले हमें डिसीजन लेते समय ये देखना चाहिए कि जो असेट्स हम परचेज कर रहे हैं, जो फिक्स्ड असेट्स हम परचेज कर रहे हैं या जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे हमें लंबे समय में फ़ायदा होगा या नहीं होगा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी या नहीं होगी। द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इफेक्ट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को जो इफेक्ट करे, ऐसा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट इज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। ये कह रहा है, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट or buying of fixed assets involves huge amount of funds, and if wrong proposal is selected it may result in wastage of huge amount of fund। यानी कि आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसको आप बहुत ही सोच समझ करके इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसमें आपके फंड की एक लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व होती है। और अगर आपका प्रपोजल कहीं गलत आपने डिसीजन ले लिया तो ऐसी सिचुएशन में आपका वो फंड ऑफ अमाउंट ऑफ फंड आपका वेस्ट जाएगा। तो इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व का मतलब है कि जो भी हम फिक्स्ड असेट्स या करंट असेट्स परचेज कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, उसमें हमारी फंड की लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व होती है और ये हमें बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए ताकि हमारा जो फंड का पैसा है वो वेस्ट ना जाए। नेक्स्ट इज रिस्क इन्वॉल्व। ये कह रहा है, इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होती है। द फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन इन्वॉल्व्स ह्यूज फंड एंड आल्सो बिग रिस्क बिकॉज द रिटर्न कम्स इन लॉन्ग रन एंड कंपनी हैज़ टू बियर द रिस्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड। यानी कि एक लंबे समय के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और लंबे समय के लिए हम सोचते हैं कि हमें इतना बेनिफिट होगा, इतना इंटरेस्ट प्राप्त होगा या इतना प्रॉफिट प्राप्त होगा, लेकिन अगर वो डिसीजन हमारा गलत हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में हमारा एक लार्ज अमाउंट ऑफ फंड वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है। एंड इन इरिवर्सिबल डिसीजन, ये इरिवर्सिबल डिसीजन होता है, यानी कि आप ऐसे डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार कोई डिसीजन ले लिया, कोई असेट्स को परचेज कर लिया, मान लीजिए मैंने 1 लाख की मशीनरी परचेज कर ली और मैंने बाद में सोचा यार ये मैंने गलत परचेज कर ली, ये तो मुझे लॉस देगी फ्यूचर में जा करके, अब मैं इसे
सोल्ड आउट कर दूं तो यहाँ पर भी मुझे लॉस होगा, क्योंकि वो 1 लाख की मशीन 1 लाख की सोल्ड आउट नहीं होगी, बल्कि उससे कम वैल्यू में सोल्ड आउट होगी। तो इसलिए ये इरिवर्सिबल डिसीजन है, रिवर्स नहीं हो सकता है, ऐसा डिसीजन है। ओके, तो ये आपके इम्पोर्टेंस थे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन के। अब हम बात करते हैं इसके फैक्टर्स के, जो कि फैक्टर इफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, यानी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो इसमें पहला आपका आता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट का कैश फ्लो। तो देखिए कैश फ्लो क्या होता है। कैश फ्लो वो होता है जो कि हमारे कैश कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, यानी कि कैश फ्लो के अंदर 2 आइटम होते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो मीन्स कैश का आना और आउटफ्लो मीन्स कैश का जाना। तो कैश किस प्रकार से आ रहा है और किस प्रकार से जा रहा है, वो सभी हमारा कैश फ्लो कहलाता है। अ कंपनी इज इन्वेस्टिंग ह्यूज फंड इन एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, इट एक्सपेक्ट सम रेगुलर अमाउंट्स ऑफ कैश फ्लो टू मीट डे टू डे रिक्वायरमेंट, यानी कि प्रतिदिन हमारे जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनमें जो अमाउंट्स हमारी इनफ्लो या आउटफ्लो होती हैं वो सभी हमारे कैश फ्लो को ही इफ़ेक्ट करती हैं। तो यानी कैश फ्लो को देखते हुए ही हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि कैश फ्लो ही हमारे इफ़ेक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, कि कितना पैसा हमारे पास है, कितना हमें डे टू डे में रिक्वायर होती है, वो सभी चीज़ें हमारे कैश फ्लो के अंतर्गत होती हैं। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उन इन्वेस्टमेंट में आपका रिटर्न कितना है वो आपको देखना है। मान लीजिए हमने 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, और प्रोजेक्ट ए से हमें 10% का प्रॉफिट रिटर्न हो रहा है और प्रोजेक्ट बी से हमें 20% का प्रॉफिट रिटर्न हो रहा है, तो प्रोजेक्ट बी इज़ द बेटर देन प्रोजेक्ट ए। तो इसलिए ये कह रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें देखना है कि कौन से प्रोजेक्ट पर हमें अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया यहाँ पर ये कहता है कि along with return, risk, cash flow, there are various other criteria which helps in selecting an investment proposal, such as availability of labor, technology, inputs, machinery, etc. etc. यानी कि रिस्क, रिटर्न, कैश फ्लो, इन सभी को देखते हुए ही हम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को सेट करते हैं। और यहाँ पर अवेलेबिलिटी भी हम चेक करते हैं कि अवेलेबिलिटी हमारी यहाँ लेबर की होनी चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हमारे पास में, और इन सभी के आधार पर ही हम डिसीजन को ले पाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, यानी सभी क्राइटेरिया को देखने के बाद ही हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आसानी से ले पाते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। ओके, तो ये आपका फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर पहला पॉइंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंप्लीट हो गया है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप अच्छी तरह से बुक में से रिवाइज कर लीजिए, अब मेरी वीडियो को एक बार अच्छे से और देख लें और अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे अपने फाइनेंसिंग डिसीजन की। ओके, थैंक यू सो मच।